गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कक्षा 7 गणित में आज हम त्रिभुज और उसके गुणों से संबंधित त्रिभुज और उसके प्रगुणों से संबंधित प्रश्नावली 6.1 ले रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न इसने दिया है, देखिए बाएं पृष्ठ में आप भी चित्र बनाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, इस त्रिभुज की क्यू आर भुजा का मध्य बिंदु डी दिया हुआ है। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है पी एम डॉट डॉट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पी एम, तो हुआ क्या है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं पी क्यू और आर। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, आप देख रहे हैं ये 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा है पी एम, जो शीर्ष पी से क्यू आर पर पड़ी है, तो इसको हम कहेंगे शीर्ष लंब। अच्छा, इसके साथ पी डी है। अब देखें क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, तो पी से डी को मिलाता हुआ एक रेखाखंड है पी डी। तो यह क्या है ये बताना है आपको। तो देखिए त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको हम कहते हैं माध्यिका। तो पी डी माध्यिका है और पी एम यहाँ पर शीर्ष लंब है। याद रखिए त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाएगा, और त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। तो ठीक है, बाएं पन्ने में इसका चित्र बना लेंगे। तो देखिए दिया है, दाएं पन्ने में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, ये हमको दिया है। अतः पी एम रेखाखंड पी एम शीर्ष लंब है। त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। लंब 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब हमने अंडरलाइन कर दिया। दूसरा दिया है पी डी है। अब देखिए त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका है, माध्यिका है। बस ये हो गया। अब इसने एक प्रश्न पूछा, क्या क्यू एम बराबर एम आर? देखें क्यू एम बराबर एम आर नहीं, क्यू एम बराबर नहीं एम आर, क्योंकि क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु डी है। बस ये हमारा प्रश्न हुआ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डी मध्य बिंदु है, तो क्यू डी बराबर टी आर कह सकते हैं हम, लेकिन क्यू एम बराबर एम आर नहीं। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। ए, त्रिभुज ए बी सी में बीई एक माध्यिका है। ए बी सी में बीई एक माध्यिका है। तो इसके लिए हम चित्र बनाएंगे। देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, जिसकी माध्यिका है प्रश्न नंबर 2 का ए। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसकी माध्यिका है बीई, ये हमने दिखाना है। तो देखिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। माध्यिका शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो मान लिया जाए ये मैंने एक 5 सेंटीमीटर की भुजा ले ली और इसका मध्य बिंदु होगा 2.5, ये भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए एक रेखाखंड मैंने खींचा
और इसका मध्य बिंदु भी हमने ज्ञात किया नाप कर। इसका मध्य बिंदु है, ये लीजिए। अब ये हो गया हमारा। मान लीजिए ये भुजा है ए सी और ये है त्रिभुज ए बी सी। अब ये इसका मध्य बिंदु है, मान लीजिए ये मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है ए ई। तो इससे क्या होगा, ए ई बराबर ई सी। तो ठीक 5 सेंटीमीटर की रेखा है, देख लीजिए ये, और 5 सेंटीमीटर की रेखा का ये आपका मध्य बिंदु है 2.5। तो इसका मतलब ए बराबर ई सी। तो देखिए अब बी को इस शीर्ष बी से इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड डाल दीजिए, ये इसकी मात्रिका हो जाएगी। ये हो गया हमारा, देखिए त्रिभुज ए बी सी में बी ई एक माध्यिका है, एक माध्यिका है। क्योंकि ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी। प्रश्न नंबर 2 है बी, इसी का देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। तो इसके लिए आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज पर शीर्ष लंब होते हैं 90 अंश के कोण बनाने वाली दोनों रेखाएं, आपस में शीर्ष लंब 90 अंश का कोण बनाने वाली दो रेखाएं हैं। तो उसके लिए आप समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ये त्रिभुज हो गया हमारा पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर, पी क्यू आर ये हमारा त्रिभुज है। देखिए इसमें पी आर और पी क्यू ये शीर्ष लंब है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं होती हैं। में पी क्यू तथा पी आर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब की परिभाषा बताई मैंने आपको, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। इस शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब यहाँ पर, या इस शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब ये। अगला कह रहा है त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई एल एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में। तो शीर्ष लंब बहिर्भाग में होता है अधिक कोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको। देखिए बनाए,
ये हमारा एक अतिकोण त्रिभुज है। अब इसका शीर्षलंब इसके बहिर्भाग में होगा। देखिए इस भुजा को हम थोड़ा बड़ा करें। तो शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डालने के लिए आप मान ले जाए ये त्रिभुज है आपका एक्स वाई और जेड। तो अब इसमें शीर्ष लंब हम वाई से एक्स जेड भुजा पर डालते हैं, सामने की भुजा पर। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, वाई पर प्रकार की नोक रखते हुए एक ऐसा चाप लगाएंगे जो एक्स जेड भुजा को दो जगह काटे। ये बड़ा कर रखिए मैंने भुजा, देखिएगा। ये देखिए मैंने एक ऐसा चाप लगाया वाई से शीर्ष लंब डालने के लिए एक्स वाई भुजा पर, जो एक्स वाई भुजा को दो जगह प्रतिच्छेद करे। एक जगह यहाँ पर काटा, एक जगह यहाँ पर काटा। अब इनके बीच की आधे से अधिक दूरी आप ले लीजिए। देखिए शीर्ष लंब डालने के लिए ये आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ से नीचे लगाइए, एक चाप इसमें से नीचे लगाइए। इन चापों के कटान बिंदु को वाई से मिलाते हुए रेखाखंड डालिए। ये इस एक्स वाई पर शीर्ष लंब हो जाएगा। ये देखिए, तो ये हो गया वाई एल, ये शीर्ष लंब है, ये बहिर्भाग में, त्रिभुज के बहिर्भाग में एक्स एल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी, दूसरे का सी। ये त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल शीर्ष लंब, वाई एल शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है, बहिर्भाग में। ये हमारा प्रश्न बन गया। तो याद रखिए, न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में होगा, और समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं पर होंगे शीर्ष लंब, और अधिकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब जो है त्रिभुज के बहिर्भाग में होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तो कोई दो भुजाएं समान नाप की होती हैं, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज खींचते हैं। मान ली जाए, ध्यान से देखिएगा, ये पाँच सेंटीमीटर की भुजा हमने ली, और इस भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया 2.5 सेंटीमीटर पर होगा मध्य बिंदु इसका। अब मैं 4 सेंटीमीटर दूरी बनकर दो भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की बनाऊं, इसकी समद्विबाहु त्रिभुज मेरा तैयार हो जाएगा। ये इस बिंदु से भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप पर लगाया, और इस बिंदु से भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप पर लगाया, तो मेरा एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये है हमारा। देखिए, इस बिंदु को आप इससे मिलाइए, ये, और इस बिंदु से भी मिलाइए।
ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। याद रखिए ये दो भुजाएं बराबर हैं 4-4 सेंटीमीटर की। ये भुजा अलग है, ये 5 सेंटीमीटर की, और इसका ये मध्य बिंदु है। अगर मैं इस शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा इसका माध्यिका। ठीक हो गया। और शीर्ष लंब डालूंगा तो शीर्ष लंब और माध्यिका समद्विबाहु त्रिभुज में एक ही भुजा हो सकता है, ऐसा हमको प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए देखिए मान लिया जाए ये त्रिभुज हमारा ए बी और सी, ए बी सी। तो अब मैं इसमें शीर्ष लंब डालूंगा। ए को अगर इसके मध्य बिंदु से मिलाऊं, मान लिया जाए इसका मध्य बिंदु है हमारा ए एल, इसका मध्य बिंदु है एल, याद रखिएगा। तो ए से एल को मिला दूं, रेखाखंड डालूं तो माध्यिका कहलाएगी। और शीर्ष लंब भी एक ही रेखा हो सकता है, ये हमको दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें शीर्ष लंब डालें। तो मैं ए को केंद्र मानकर शीर्ष ए से बी सी पर मैं शीर्ष लंब डालना चाह रहा हूँ। तो मैं एक ऐसा चाप लगाऊंगा जो इस बी सी रेखा को दो जगह काटे। शीर्ष ए से बी सी पर शीर्ष लंबन डालने के लिए मैंने क्या किया, ए को केंद्र मानकर एक ऐसा चाप लगाया जो बी सी रेखा जिस पर मैंने शीर्ष लंबन डालना है उस पर एक वह चाप उसको दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। मान लीजिए एक यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, देखिए एक यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच की आधे से अधिक दूरी लेकर, देखिएगा ये आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप यहाँ नीचे की तरफ, और इसमें इस कटान में से भी एक चाप नीचे की तरफ मैं लगाऊं, देखिए। और इन चापों के कटान बिंदु को मैं ए से मिलाती हुई रेखाखंड डालूं तो यह शीर्ष लंब हो जाएगा, देखिए। और यह शीर्ष लंब हम देख रहे हैं कि जो इसका मध्य बिंदु एल है उससे होकर जा रही है, देखिए ये। तो इसका मतलब ये इसका शीर्ष लंब भी हो गया और इसकी माध्यिका भी हो गई। तो यही हमने सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 3। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ये हो गया। तथा एल बी सी भुजा का मध्य बिंदु है। अतः बी एल बराबर सी एल, ये मध्य बिंदु है तो बी एल बराबर एल सी। यहाँ पर ए एल माध्यिका तथा शीर्ष लंब है। अतः हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका
शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड मध्यिका तथा शीर्ष लंब एक ही रेखाखंड हो सकता है। एल मध्यिका भी है और शीर्ष लंब भी है, एक ही रेखाखंड हो सकता है। ये हमने चित्र खींचकर सिद्ध कर दिया। अब आते हैं हम प्रश्नावली 6.2। तो देखिए 6.2 भी बना देते हैं, छोटा सा है। निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। यह त्रिभुज के गुण से संबंधित आ गया। त्रिभुज की किसी भी भुजा को हम, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है, देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज की ये 3 भुजाएं हैं, 3 शीर्ष हैं इसमें। तो किसी भी भुजा को अगर हम बड़ा करें आगे की ओर, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण निर्मित हो जाता है। तो इस बाह्य कोण का त्रिभुज के अंदर के कोणों से बड़ा संबंध है। त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसके साथ लगा हुआ कोण छोड़ दीजिए, शेष 2 कोण बचे जो वो इसके सम्मुख कोण कहलाएंगे। तो बाह्य कोण अपने सम्मुख 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी भुजा को हम बड़ा करें, मान लीजिए इस भुजा को बड़ा करें, तो यहाँ पर हमारा बाह्य कोण बन जाएगा। यह बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। इस भुजा को आप बड़ा करें तो बाह्य कोण यहाँ हो जाएगा। यह बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यह एक त्रिभुज का गुण है। त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो प्रश्नावली 6.2 प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए कई चित्र हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चित्र दिए हैं। तो इसमें देखना है, पहले हमारा ये त्रिभुज है, इसमें ये बाह्य कोण x है, तो इसके सम्मुख 2 कोण दे रखे हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्योंकि बाह्य कोण जो है अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोण के योग के बराबर होता है। 70 में 50 जोड़ दीजिए, 120 अंश। यहाँ पर ये बाह्य कोण है, अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो 65 और 45 जोड़ दीजिए, तो x का मान निकल जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर है, ये बाह्य कोण है, अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये बाह्य कोण इस भुजा को इधर बढ़ाने से बना है, तो अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर। ये बाह्य कोण है, इस भुजा को नीचे की ओर बढ़ाने से बड़ा है, तो अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर। यहाँ पर ये बाह्य कोण है, अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर। अंतःकोण दे ही रखे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, हम जानते हैं कि ये त्रिभुज का गुण है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। अतः अब देखिए आई दी गई आकृति में चित्र बना लीजिए। बाएं पन्ने में 6 की 6 आकृति में त्रिभुज का बाह्य कोण x बराबर, अब देखिए बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर 70 अंश धन 50 अंश। 70 अंश धन 50 अंश बराबर 0 का 0, 7 × 12 120 अंश। x का मान 120 अंश। नंबर 2, दी गई आकृति में त्रिभुज का बाह्य कोण सभी में लिखना है। x बराबर, देखिए दूसरा चित्र है, x बराबर बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित 2 अंतःकोणों के योग के बराबर 65 अंश धन 45 अंश। 65 अंश
धन 45 अंश। 5 5 10 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 110 अंश। नंबर थर्ड, अब सब बन जाएंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज का बाह्य कोण x बराबर 30 अंश धन 40 अंश, 30 अंश धन 40 अंश बराबर 70 अंश। नंबर 4, दी गई आकृति में त्रिभुज का बाह्य कोण x बराबर, देखिए 60 अंश धन 60 अंश, 60 अंश धन 60 अंश बराबर 120 अंश। पांचवा है, दी गई आकृति में त्रिभुज का बाह्य कोण x बराबर 50 अंश धन 50 अंश, उसके सम्मुख जो कोण हैं वो 50-50 के हैं, 100 अंश। छठा है, दी गई आकृति में त्रिभुज का बाह्य कोण x बराबर 60 अंश धन 30 अंश, 60 अंश धन 30 अंश बराबर 90 अंश। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 है, देखिए एक सवाल और है। निम्न आकृतियों से अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। अब बाह्य कोण और एक सम्मुख अंतःकोण दे रखा है, तो दूसरा अंतःकोण निकालना है। तो अब भी हमने देखा त्रिभुज का बाह्य कोण जो है वह अपने सम्मुख स्थित दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो एक अंतःकोण दिया हुआ है, बाह्य कोण दिया हुआ है, तो बाह्य कोण में से अगर हम एक अंतःकोण को घटा दें तो दूसरा अंतःकोण ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, ये भी चित्र आप बना लीजिएगा। 6 चित्र ये भी हैं। प्रश्न नंबर 2, बाएं पन्ने में चित्र बनाइएगा, जैसी मापें लिखी हैं उसकी वो भी उस पर अंकित कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, देखिए नियम वही हो गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अतः इस सब के लिए हो गया नियम नंबर 1। देखिए चित्र दिया हुआ है, बाह्य कोण है हमारा 115 अंश का और अंतःकोण दिया है 50 अंश का। ये दूसरा अंतःकोण है x। तो इस नियम से हो गया। देखिए दी गई आकृति में x धन 50 अंश, ये दोनों अंतःकोण हैं, बराबर 115 अंश इनका योग है। तो 50 धन 50 का पक्षांतर कर दीजिए, या x बराबर धन 50 वहाँ जाके ऋण 50 हो जाएगा। 115 अंश ऋण 50 अंश घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 65 अंश। दूसरा, दी गई आकृति में देखिए x धन 70 अंश बराबर 100 अंश। ये दो सम्मुख कोण अंतःकोण है, ये बाह्य कोण है। तो 70 का पक्षांतर कर दीजिए, या x बराबर 100 अंश ऋण 70 अंश बराबर 30 अंश। तीसरा है, दी गई आकृति में देखिए यहाँ पर आकृति दी है, ये x अंतःकोण है,
और ये अंतःकोण 90 अंश का है, ये बाह्य कोण है। x धन 90 बराबर 125 अंश, x धन 90 अंश बराबर 125 अंश, या धन 90 का पक्षांतर करिए, x बराबर 125 अंश ऋण 90 अंश बराबर, घटाइए 5 में से 0 5 और यहाँ 12 में से 9 गया 3 35 अंश। चौथा है दी गई आकृति में यहाँ पर आकृति हमारे पास है x और 60 अंश, ये बाह्य कोण है। x धन 60 अंश ये अंतःकोण है बाह्य कोण के सम्मुख बराबर 120 अंश। धन 60 का पक्षांतर करिए, x बराबर 120 अंश ऋण 60 अंश बराबर 60 अंश। पांचवा है दी गई आकृति में अब देखिए, जिसमें दिया है दो अंतःकोण है 30 अंश और 100 अंश, और ये बाह्य कोण है 80 अंश। तो हो जाएगा x धन 30 अंश बराबर 80 अंश, ये बाह्य कोण, ये सम्मुख दो अंतःकोण 80 अंश। धन 30 का पक्षांतर करिए, या x बराबर 80 अंश ऋण 30 अंश बराबर 50 अंश। लास्ट है छठा, यहाँ पर दिया है देखिए बाह्य कोण 75 का और अंतःकोण जो है 35 अंश और x का। दी गई आकृति में x धन 35 अंश बराबर 75 अंश। धन 35 का पक्षांतर करिए, या x बराबर धन 35 पक्षांतर से ऋण 35 में बदल जाएगा, 75 अंश ऋण 35 अंश बराबर, कटाइए 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 40 अंश। तो हो गया हमारा अंतःकोण ज्ञात करना। तो हमने नियम पाया, त्रिभुज का पहला प्रगुण हमने सीखा कि त्रिभुज का बाह्य कोण जो है अपने सम्मुख स्थित दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस नियम के आधार पर हमने ये प्रश्नावली हल की। तो ये सारे चित्र 5 पन्ने में बनाइए। दैट्स ऑल, आज इतना ही पढ़ेंगे।